श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि नवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा समस्या है, चाहे वो समस्या प्रॉब्लम आपकी धन को लेके है, संपदा को लेके है, व्यापार है, नौकरी है, इज्जत कोई नहीं करता, या फिर घर में आपकी बीमारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। बस कुछ नहीं करना है, एक सिक्का लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा जिससे आपके घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और हाँ, इस उपाय को आपको किसी को बताना नहीं है, बस चुपके से करना, ठीक है ना। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आ पाए। स्क्रीन पे आपके सामने सिक्का दिख रहा होगा। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 1 रुपए का ही सिक्का लेना है, आप 1 का ले सकते हो, 2 का ले सकते हो, 5 का, 10 का, जो भी सिक्का लेना है, एक सिक्का लेना, ठीक है। सिक्के के साथ में आपको एक पीला फूल लेना है। पीले फूल में भी आपको कोई ज़रूरी नहीं कि गेंदे का ही फूल लो, जो भी पीला फूल घर के आसपास मिल जाए, पीला फूल लेंगे। साथ ही साथ आपको एक पान का पत्ता लेना है, ठीक है। और वो पान का पत्ता आपको नीचे से यहाँ से हल्का सा तोड़ देना है, नुकीला वाला पोर्शन ना हो और उस पान के पत्ते में डंडी ना लगी हो, ठीक है। ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना है सिंदूर। सभी घरों में सिंदूर होगा, ना तो आपको लाल चंदन लेना है, ना तो आपको कुमकुम रोली लेना है, आपको सिंदूर लेना। सिंदूर के साथ ही साथ आपको एक चीज और लेना है और वो है शहद। 1 चम्मच के आसपास शहद लेना। अब यहाँ पे तरीका समझिए, जो चीज़ मैं बताने के लिए जा रहा हूँ। आपके पास में जो शहद है, सबसे पहले उस शहद का लेपन इस पान के पत्ते के ऊपर अच्छे तरीके से ज़्यादा मात्रा में करेंगे। क्या करेंगे? उसी पान के पत्ते के ऊपर शहद का लेपन करेंगे। लेपन करने के बाद में आपके पास में जो सिंदूर है, उस सिंदूर का भी लेपन इसी शहद के ऊपर अच्छे तरीके से कर देना, ठीक है। शहद का लेपन करने के बाद में, सिंदूर का लेपन करने के बाद में, जो आपके पास में कोई भी एक पीला पुष्प है, उस पीले पुष्प को इसी लाल चंदन के इसी सिंदूर के ऊपर रख देंगे और जो एक सिक्का मैंने आपको दिखाया, उस एक सिक्के को भी यहीं पे रख देना। इस पान के पत्ते को उठाएंगे, जितने भी रूम होंगे आपके घर में, जितने भी कमरे होंगे, उसमें लेकर के एक बार इसको घूम लेना। वॉशरूम में मत जाना। सभी कमरों में घूमने के बाद में इस पान के पत्ते को उठाएंगे। जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जो भी तकलीफें होंगी, देवी माता के सामने, यह उपाय आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर पे ही जहाँ पे देवी माता की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा हो, उनके सामने उस पान के पत्ते को रख देना, ठीक है। रखने के बाद में विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे और फिर उस पान के पत्ते को देवी माता के चरणों के पास से उठाएंगे और आपके घर के आसपास में कोई भी नीम का पेड़ हो, उस नीम पेड़ के नीचे ले जा करके चुपके से रखाएंगे। इस उपाय को करते दौरान किसी से आप बातें नहीं करेंगे, ना ही इस उपाय के बारे में किसी को पता चलना चाहिए, किसी को बताना, ठीक है। चुपके से आप इस उपाय को कर लेना, ठीक है। करके देखिएगा इस उपाय को। कोई ज़रूरी नहीं कि नवरात्रि के 5वें दिन, 6वें दिन करना है, कब करना है। आपको पूरी नवरात्रि में जब कभी भी टाइम मिलता है, कोई भी एक दिन आप इस उपाय को कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, पहले उपाय की हमने बात की है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, और यह उपाय भी आपको सिक्के के साथ ही करना है। कहोगे भैया अब इस उपाय को करने से हमें फ़ायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा? तो अगर मान लेते हैं कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो बहुत क्रोध कर रहा है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जिसको नज़र टोने टोट के हाय बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, हमेशा परेशानी रहता है, दवा ही खाता है, तो उस कंडीशन में आपको लेना होगा फिर से एक सिक्का। 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी लेना हो, एक सिक्का सिर्फ लेंगे, ठीक है। सिक्के को लेने के बाद में आपको ज़रूरत होगी 2 लौंग की, ठीक है। जब भी मैं लौंग की बात करता हूं, एक बात ध्यान रखना, उस लौंग की जो फूल हो वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। 2 लौंग सिर्फ लेंगे। अब तरीका समझो। आपको इस तरीके से एक मौली लेना है, कलावा, जिसे रक्षा सूत्र बोलते हैं। इस मौली कलावा को, ये जो सिक्का आपको दिख रहा है, इस सिक्के के ऊपर 5 बार या 7 बार आपको उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके लपेट देना है। जो इंसान आप पे घर में बहुत दिनों से बीमार है, जिसको गुस्सा बहुत आता है, क्रोध बहुत लगता है, जो भी उसकी प्रॉब्लम है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके सिक्के के ऊपर उस मौली कलावे को लपेट देंगे, ठीक है। लपेटने के बाद में क्या करना है, इन दोनों लौंग को लपेटेंगे, इन दोनों लौंग को अलग से रखना होगा, ठीक है ना। लपेट लिया। लपेटने के बाद में आप अपने घर से जब बाहर निकलेंगे, तो पहले आप अपना राइट पैर बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अपना राइट पैर, दाहिना पैर घर के बाहर निकालेंगे और उसके बाद में आपको लेके जाना होगा जो भी देवी माता का मंदिर घर के आसपास में हो, या फिर आपको अपने घर पे ही जो एक सिक्के के ऊपर मौली लपेटा है उसको समर्पित करेंगे और 2 लौंग देवी माता के सामने रख देना। वहां पे भी
भी विनती करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उन दोनों चीज़ों को फिर से उठाएंगे, उस सिक्के को संभाल करके रख लेंगे। जब 9 दिन नवरात्रि के पूरे हो जाएं तो उस सिक्के के ऊपर जो मौली लपेटी हुई है किसी भी देवी माता के मंदिर में दान पात्र में ले जाकर के उस सिक्के को डाल देंगे, पहला काम। और जो 2 लौंग आपने माता को समर्पित किया है 9 दिनों के बाद में किसी भी हरे भरे पेड़ के नीचे उस दोनों लौंग को ले जाकर के डाल देंगे। इससे क्या होगा, जिस इंसान के लिए आप इस उपाय को कर रहे हो उसकी नज़र टोने टोट के हाय जो लग रही है वो दूर होगी, उसका गुस्सा शांत होगा और उसकी जो गलत आदतें हैं वो भी धीरे धीरे करके सुधर ज़रूर जाएंगी। ठीक है ना। तो 2 उपाय आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है वो आपको करना है केसर के साथ। लेकिन क्या इसके फ़ायदे हैं, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताऊंगा बहुत ही विस्तार से। उससे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं इस उपाय को। देखो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा केसर। सबसे पहले इसके फायदे समझ लो कि इसके बेनिफिट क्या हैं। अगर आपको अपनी मनोकामना विशेष बहुत जल्दी पूरी करनी है, इच्छा आपकी अधूरी रह जा रही है, तो इस नवरात्रि के किसी भी एक दिन आपको लेना है केसर। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, असली केसर ढूंढने लगते हैं। असली केसर इतना महंगा आता है ना कि सब लोग तो पहले तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला जो केसर होता है मार्केट में 5 से 10 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा केसर लेंगे। केसर के साथ में फिर से आपको पान का पत्ता लेना है। केसर हमेशा सुगंधित पदार्थ में आता है, तो पान के पत्ते के ऊपर जो केसर मैंने आपको दिखाया उस केसर को इसी के ऊपर रख देंगे। फिर आप इस पान के पत्ते को उठाना और आपके घर में, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में या फिर मंदिर जाना चाहो तो वहां पे भी चले जाओ, मंदिर पहुंचना और देवी माता के सामने उस पान के पत्ते के ऊपर जो केसर रखा है उसको पान के पत्ते के साथ ही समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना कहेंगे। साथ ही साथ देवी माता के मंदिर में अगर आप गए हो तो वहां पे जो दीपक पहले से जल रहा है उस दीपक के अंदर आपको तिल का तेल अपने घर से ला करके अगर आप डाल देते हैं तो आपकी बरसों पुरानी जो भी मनोकामनाएं होंगी, जो भी विशेष होंगी, अधूरी रह जा रही हैं, वो कामना आपकी पूरी जरूर होगी। इससे स्पेशल, इससे प्यारा उपाय आपको नहीं मिलेगा करने को। तो नवरात्रि के किसी भी एक दिन जब भी आपको टाइम मिलता है आप इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है। साथ ही साथ एक चीज का और ध्यान रखना है, इस उपाय को करने के लिए आपको शाम के टाइम पे करना है, प्रदोष काल में। सुबह के टाइम आप इस उपाय को नहीं कर सकते। ठीक है ना। 3 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के और सबसे छोटे और सबसे आखिरी उपाय के, यानी कि चौथा उपाय। ठीक है। यह उपाय किन के लिए हैं, जैसे देखो हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते अपने घर में कि हमारे घर में धन को लेके कमियां क्यों हो रही हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे रीजन होता है पितृदोष का। किसका रीजन होता है? पितृदोष का। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि के दिनों में जब भी रविवार का दिन पड़े, कौन सा दिन पड़े? नवरात्रि के दिनों में जब भी रविवार का दिन पड़े उसमें आपको लेना होगा नमक। अगर आप खड़ा नमक ले रहे हो तो उस खड़े नमक के आपको 5 टुकड़े लेने हैं। कितने टुकड़े? 5 टुकड़े। अगर खड़ा नमक नहीं मिल रहा है तो आपके घर में जो पिसा वाला नमक है वो 1 चम्मच पिसा नमक लेंगे, वो अपने राइट हैंड में पकड़ेंगे, दाहिने हाथ में पकड़ेंगे, पूरे घर में घूम लेंगे। उस जो नमक लिया है आपने ना, उस नमक को लेकर के आपको पूरे घर में उस नमक को लेके घूमेंगे। लेकिन कब घूमोगे? जब आप पे घर में झाड़ू लग जाए, उस झाड़ू लगने के बाद में, रविवार के दिन झाड़ू लगने के बाद में कभी भी नमक को लेके घूमेंगे। और उसके बाद में जो आपके घर का एक मेन गेट होता नहीं है लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट के बाहर आकर के बहुत ही तेजी से उस नमक को फेंक देना। इससे क्या होता है, जिन भी कारण से हमें कारण पता नहीं चल पाता और पितृदोष की समस्याएं हमारे घर में बढ़ती चली जाती हैं, तो वो पितृदोष की समस्या हमारे घर से दूर जरूर हो जाती है। बहुत ही छोटा सा आसान सा उपाय था जिससे आपके घर में अगर मां लक्ष्मी का वास नहीं हो पा रहा, बहुत ज्यादा परेशान हो धन संपदा को लेके, तो वो धन की जो समस्याएं होंगी, कर्ज की जो समस्याएं होंगी, वो माता रानी दूर जरूर कर देंगी। ठीक है, करके देखिएगा। मैंने कोशिश की आप सभी लोगों को अच्छा समझाने की। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पे आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक सभी को करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।